गांव का नाम था धर्मपुर। वहां हर घर में बकरा या बकरी पाले जाते थे। गांव वालों को अपने बकरों पर बहुत गर्व था, क्योंकि हर साल बकरा दौड़ का आयोजन होता था। एक बड़ी प्रतियोगिता जहां सैकड़ों लोग इकट्ठा होते थे, नगाड़े बजते और सबसे तेज और ताकतवर बकरा चुना जाता था। धर्मपुर में एक बूढ़ी दादी रहती थीं, जमीला दादी। उनका घर गांव के कोने में था। उनके बच्चे शहर चले गए थे और अब वे अकेली रहती थीं। बाकी गांव के लोग उन्हें दया की नजर से देखते थे। बेचारी बुढ़िया अब क्या करेगी? लेकिन किसी को नहीं पता था कि दादी के पास भी एक बकरा था। पर वो कोई आम बकरा नहीं था, वो था शेरू, एक मजबूत भारी भरकम बॉडी बिल्डर बकरा। उसका शरीर चमकदार सफेद था, गर्दन पर सुनहरी जुल्फें थीं और पैरों की मांसपेशियां किसी पहलवान जैसी दिखती थीं। दिन में दादी खुद उसे सरसों के तेल से मालिश करती और गांव की छांव में खुद अपने हाथों से चारा खिलाती। शेरू भी दादी से बहुत प्यार करता था। वो रोज सुबह उठते ही दादी के दरवाजे पर मैं हाँ करता और तब तक नहीं मानता जब तक दादी उसे पुचकार न दे। शेरू कभी किसी पर हमला नहीं करता, पर उसकी आंखों में बिजली थी। अगर कोई उससे भिड़ने की कोशिश करता तो वो सीना तान कर खड़ा हो जाता। गांव में प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इस साल की बकरा दौड़ सबसे बड़ी मानी जा रही थी। इनाम भी दोगुना था, एक चमचमाती तांबे की थाली, Rs 5000 नकद और धर्मपुर का शेर की उपाधि। हर कोई अपने बकरों को दौड़ाने की तैयारी में जुट गया। कोई उन्हें दूध में बादाम मिला रहा था, कोई गन्ने का रस पिला रहा था, कोई हरियाली वाले खेतों में दौड़वा रहा था। पर कोई नहीं जानता था कि दादी भी अपने बकरे की तैयारी कर रही हैं। दादी ने शेरू को जंगल के पास के रास्तों पर दौड़ाना शुरू कर दिया, उसकी ताकत को धीरे धीरे परखा। हर शाम वो हल्दी वाला दूध पिलाती और कहती, शेरू बेटा, इस बार तुझे साबित करना है कि बूढ़ी दादी का बकरा भी किसी से कम नहीं। प्रतियोगिता का दिन आया। पूरा मैदान लोगों से भरा था। मंच पर माइक से ऐलान हो रहा था। गांव के सरपंच, प्रधान और दूसरे गांवों से आए मेहमान मंच पर बैठे थे। बड़े बड़े बकरे मैदान में उतारे जा रहे थे। कोई पठानी नस्ल का था, कोई अफगानी बकरा। सबका शरीर चमकदार और भारी था। तभी एक कोने से दादी अपने पुराने खड़ाऊं पहनकर हाथ में रस्सी लिए मैदान में दाखिल हुई। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अरे ये क्या, दादी का बकरा भी दौड़ेगा? इस बकरे के तो बाल सफेद हो गए हैं। पर जैसे ही शेरू मैदान में आया, सबकी हंसी थम गई। उसका सीना चौड़ा, गर्दन तनी हुई, पैर जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे ढोल बज रहे हों। बच्चों ने ताली बजानी शुरू कर दी। जवान लड़के शेरू की मांसपेशियां देखकर हैरान हो गए। दौड़ शुरू हुई। ढोल नगाड़े बजे, रेस का सिग्नल हुआ और सारे बकरे दौड़ पड़े। शुरू में एक पठानी बकरा सबसे आगे था, फिर एक लाल धब्बों वाला अफगानी। दादी शांत थीं, बस धीरे से बोली, जा शेरू, अब तू दिखा दे अपना दम। शेरू जैसे बिजली बन गया। उसकी चाल में गरज थी, रफ्तार में आग। वो एक एक करके सारे बकरों को पीछे छोड़ने लगा। लोग चिल्लाने लगे, देखो दादी का शेरू आगे निकल गया। आखिरी मोड़ पर अफगानी बकरे ने धक्का मारा, पर शेरू डगमगाया नहीं। उसने सीधा संतुलन बनाया और तेजी से अंतिम रेखा पार की। शेरू जीत गया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सरपंच ने खुद मंच से आकर दादी को इनाम दिया। जमीला दादी, आपने आज साबित कर दिया कि मेहनत, प्यार और आत्मविश्वास से कोई भी जीत सकता है। दादी की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने शेरू को गले लगाकर कहा, तू ही तो मेरी असली ताकत है बेटा। उस दिन से शेरू को धर्मपुर का शेर कहा जाने लगा। बच्चे उसकी कहानियां सुनते, युवक उससे प्रेरणा लेते और दादी फिर अकेली नहीं थी। वो गांव की शान बन चुकी थी। सीख, कभी भी किसी को उसके उम्र, हालत या अकेलेपन से मत आंको। सच्ची ताकत प्यार, मेहनत और विश्वास से पैदा होती है और वही ताकत इतिहास रचती है।